बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा बहुत ही गरीब मगर ईमानदार था। वो लकड़ियां काटकर अपना घर चलाता था। एक दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया तो उसे कोई भी सूखा पेड़ नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे नदी किनारे एक पेड़ नजर आया जिसकी एक टहनी सूखी थी। लकड़हारा उस टहनी को काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा और लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। लकड़ी काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। लकड़हारा परेशान हो गया। उसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे वो काम करता था और वो भी नदी में गिर गई है। लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा और बैठकर रोते हुए कहने लगा, हे भगवान, मेरे पास तो सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी और वो भी गिर गई है। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? हे भगवान, आप किसी तरह मेरी कुल्हाड़ी दे दो। लकड़हारे का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दोपहर से शाम हो चुकी थी मगर बगैर कुल्हाड़ी के वो घर जा भी नहीं सकता था। तभी नदी से जल देवता प्रकट हुए और उन्होंने लकड़हारे से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? मेरे पास जो कुल्हाड़ी थी वो इस नदी में गिर गई है और अब मैं कोई काम भी नहीं कर सकता उसके बगैर। वही मेरे जीने का एक सहारा था। लकड़ियां काटकर तथा उन्हें बेचकर अपना घर चलाता हूं। चलो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर दे देता हूं, तुम परेशान ना हो। ये बोलकर जल देवता नदी के अंदर वापस चले गए। जब जल देवता नदी से बाहर आए तो वो अपने साथ एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए और लकड़हारे से कहा, क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी यही है? ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। अतः जल देवता फिर से नदी के अंदर चले गए और कुछ देर बाद फिर जल देवता नदी से बाहर आए तो इस बार कुल्हाड़ी चांदी की थी। जल देवता ने कहा, क्या तुम्हारी ये कुल्हाड़ी है? नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता फिर से नदी के अंदर चले गए और कुछ देर बाद फिर से जल देवता नदी से बाहर आए तो इस बार कुल्हाड़ी लकड़हारे की ही थी। क्या तुम्हारी ये कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो। भगवान ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा था। जल देवता ने उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी और कहा कि अपना जीवन सफल बनाओ। उन तीनों कुल्हाड़ी को लेकर लकड़हारा अपने घर चला तो रास्ते में उसे एक पड़ोसी मिल गया। जब पड़ोसी ने तीनों कुल्हाड़ी को देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। अतः पड़ोसी ने पूछा तो उसने पूरा वृत्तांत जैसे का तैसा सुना दिया। उसका पड़ोसी लकड़हारा लालची था। उसने भी सोचा कि वो भी ऐसा ही करेगा जिससे उसे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। और वो अगले दिन उसी पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा तो उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी उस नदी के पानी में डाल दी और पेड़ से नीचे उतरकर वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। जल देवता ये सब सुनकर प्रकट हो गए और उन्होंने उस लकड़हारे से पूछा, क्यों रो रहे हो? मेरे पास जो कुल्हाड़ी थी वो इस नदी में गिर गई है और मैं अब कोई काम भी नहीं कर सकता उसके बगैर। वही मेरे जीने का सहारा था। लकड़ियां काट कर तथा उन्हें बेचकर अपना घर चलाता हूँ।
जल देवता ने उसकी कहानी सुनकर पानी में डुबकी लगाई और वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस निकले तथा उस लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे को न जाने क्यों ऐसा लगा कि कहीं जल देवता दोबारा ना निकले तो, इसलिए उसने कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तुम झूठ बोलते हो। ये कहकर वे गायब हो गए। इस प्रकार उस लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी भी चली गई। शिक्षा, हमें कठिन से कठिन समय में भी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।